लास्ट लेक्चर्स में कुछ रिज़ल्ट्स को प्रूव किया था, उन रिज़ल्ट्स को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से 22 को सॉल्व करेंगे। बल्कि लास्ट सारे ही क्वेश्चन उसी तरह ही सॉल्व होते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि अगर एक सीक्वेंस दिया हो तो उसकी nth टर्म कैसे लिखते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, हमें सीरीज़ दी हुई है तो उसकी हमने nth टर्म, क्योंकि हम यहाँ पर समीशन के साथ k यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको kth टर्म बोलेंगे। तो kth टर्म हमने खुद लिखनी है और फिर उसको सम अप टू n टर्म्स भी करना है, उसका सम भी निकालना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर उस वक्त आपको उस बात की नहीं समझ आई थी तो इसको देखने का एक तरीका ये है कि आप सिंपल ये देखो कि टर्म्स किस तरह से आ रही हैं। अब अगर आप टर्म्स को गौर से देखो तो क्या ये 3 के मल्टीपल से एक कम नहीं है। 3 से एक कम 2, 6 से एक कम 5, 9 से एक कम 8। तो ये सीरीज़ कुछ इस तरह से आ रही है। तो आप इसकी जो केथ टर्म लिखोगे वो किस तरह से लिखोगे, टी के इज़ इक्वल टू समीशन, क्योंकि हमने अप टू एन टर्म्स करना है इसलिए हम लिख रहे हैं के इज़ इक्वल टू 1 to n, और केथ टर्म इसकी क्या आ जाएगी। और एक चीज़ इसमें कि स्केयर भी आ रहा है, तो 3k-1 के 3 के मल्टीपल से एक कम और उसका स्केयर। तो इस स्केयर को हम ओपन कर देते हैं। इसके समीशन के इज़ इक्वल टू 1 to n, 9k स्केयर -6k+1। तो इस चीज़ को हम एस एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि सम अप टू एन टर्म्स, ये हमने पिछली एक्सरसाइजेज में भी चीज़ यूज़ की थी कि जब भी हम सम निकालते थे उसको एस एन लिखते थे। अब इस कांस्टेंट को स्टार्ट में लिख दोगे और समीशन इस पे अप्लाई कर दोगे के स्केयर पे, -6 समीशन के इज़ इक्वल टू 1 to n के और प्लस समीशन के इज़ इक्वल टू 1 to n 1। अब सिंपली इनकी वैल्यूज़ को प्लग इन करके और सिंप्लीफाई करके हम इसको आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6, फिर माइनस है -6n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट क्या है n। तो एस एन इज इक्वल टू, इन सब टर्म में से n कॉमन आ रहा है तो n को कॉमन ले लेते हैं और बाकी क्या बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 2, और इस n को इससे मल्टीप्लाई कर दो, n इससे मल्टीप्लाई होगा 2n स्क्वायर, फिर n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस n, और फिर प्लस 1 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n, और प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 9 और 6 को कैंसिल आउट करने से, और ये 2 को 6 से कैंसिल आउट करो तो 3 आ जाएगा, और n कॉमन आ चुका है तो 3 को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -3n और -3, क्योंकि n कॉमन आ गया था और माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गए, और ये प्लस n है, ये कॉमन आ चुका है तो +1 बच जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू 2 एलसीएम ले लेते हैं। अब ये 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6n स्क्वायर, ये n प्लस 2n 3n, 3n को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9n, और प्लस 1 जो है वो 3 बन जाएगा। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6n, -3 + 1 कितना आ जाएगा, -3 + 1 तो -2 आ जाएगा, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो और हमारा सम अप टू n टर्म्स निकल आएगा, n इंटू 6n का स्क्वायर, 9n -6n +3n, और +3 -4 -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सम अप टू n टर्म्स जो है क्वेश्चन नंबर 17 का हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो है, अगर आप टर्म्स को देखो तो ये 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 2 के मल्टीपल्स को हमने बहुत ही स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कैसे लिखने। समीशन की इज़ इक्वल टू 1 to n टी के इज़ इक्वल टू, ये हम लास्ट लेक्चर में इस नोटेशन को यूज़ कर रहे थे। समीशन के इज़ इक्वल टू 1 to n, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको एस एन भी लिख सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है इसमें। ये 2 के मल्टीपल्स हैं और उनका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 के स्क्वायर, 4 को स्टार्ट में लिख देंगे, 4 समीशन के इज़ इक्वल टू 1 to n के का स्क्वायर। अब इसमें सिर्फ वैल्यू को प्लग इन करो, 4n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1
डिवाइडेड बाय 6, ये 4 और 6 को कैंसिल आउट करो और सम अप टू n टर्म्स क्या आ जाएगा, 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये सम अप टू n टर्म्स आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, और दूसरी बात ये कि ये कौन से मल्टीपल्स आ रहे हैं, सॉरी कौन से नंबर्स आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं। और हमने डिस्कस किया हुआ है कि ऑड नंबर्स को हमेशा कैसे लिखा जाता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो टी के इज़ इक्वल टू समीशन के इज़ इक्वल टू 1 टू n। तो ऑड मल्टीपल्स को क्या लिख सकते हैं, 2k, क्योंकि ये इवन के मल्टीपल्स आ गए। और ऑड बनाना है इसको, तो इसमें से -1 कर देंगे। ये -1 उस सूरत में करना जब 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे, अगर 3 से स्टार्ट हो रहे होंगे तो +1 से स्टार्ट करना है इसको। और क्योंकि क्यूब आ रहा है तो इसके ऊपर पावर 3 लगा देंगे। अब क्यूब हम कैसे ओपन करते थे, समीशन के इज़ इक्वल टू 1 टू n। फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो 2k का क्यूब क्या आ जाएगा, 8k क्यूब। 2 का क्यूब 8 और k का क्यूब k क्यूब। फिर क्या आता था, -3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर, तो इसका स्केयर क्या आ जाएगा, 2k का स्केयर, चलो लिख देते हैं 2k का स्केयर, और साथ 1 ऐसे ही, फिर +3 इंटू फर्स्ट टर्म ऐसे ही, और दूसरी टर्म का स्केयर, और फिर लास्ट पे माइनस है तो -1 का क्यूब। ये कुछ इस तरह से ओपन होता था। तो इसको लिख सकते हैं Sn इज़ इक्वल टू 8 स्टार्ट में आ जाएगा, समीशन k इज़ इक्वल टू 1 टू n k का क्यूब। फिर क्या आ जाएगा, माइनस ये 4k का स्केयर बन जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, और समीशन k इज़ इक्वल टू 1 टू n k का स्केयर। फिर ये क्या आ जाएगा, 6k तो +6, समीशन k इज़ इक्वल टू 1 टू n k, और लास्ट पे माइनस समीशन k इज़ इक्वल टू 1 टू n 1। अब इसमें सिंपली हमने टर्म्स को प्लग इन करने, तो ये आ जाएगा 8, और ये क्योंकि कुछ इस तरह से था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल का स्केयर, तो इसको इस तरह लिख दिया, -12, फिर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6, और फिर प्लस ये क्या आ जाएगा 6n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट क्या आ जाएगा -n। इसको हम लिख देते हैं 8, इसका स्केयर ओपन कर दो, n का स्केयर, और ये इसका भी स्केयर ओपन कर दो, n का स्केयर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा -2n, और इसको मल्टीप्लाई करने से हमने लास्ट में भी देखा था कि ये क्या बन जाता था, 2n का स्केयर प्लस 3n प्लस 1 बन जाता है, और ये इसको ये 3 बन जाएगा, 3n को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3n को कॉमन ले लेंगे, इसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, n प्लस 1 -n। तो सिंपली सब में से n कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा, ये 4 2s are 8, और 2n बच जाएगा क्योंकि एक n कॉमन आ चुका है। तो 2n को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n का क्यूब, फिर प्लस 4n स्केयर प्लस 2n, फिर n ये कॉमन आ चुका है तो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 मल्टीप्लाई होगा तो -4n का स्केयर, फिर -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6n, फिर -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये n कॉमन आ चुका है, 3 इससे मल्टीप्लाई करो तो 3n प्लस 3, और ये n कॉमन आ चुका है तो -1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, n इंटू 2n का क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, 4n का स्केयर ये कैंसिल आउट, फिर क्या बचा 2n -6n प्लस 3n, तो ये बच जाएगा सिर्फ -n, और -2 -1 -3। इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि ये -2 और -1, ये -3 और ये +3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर 0 बच जाना था।
तो इसमें से हम अब n को कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, n का स्क्वायर इंटू 2n का स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप अपनी बुक पे आंसर चेक करोगे तो ये बुक में आंसर नहीं दिया गया होगा, उन्होंने शायद इसको 2k+1 क्यूब के लिहाज से सॉल्व किया। हम उसको इंशाल्लाह देख लेंगे, चेक कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 + 5 + 10 + 17+। अब इसमें गैस करो कि ये टर्म्स किस तरह से है, ये किससे एक कम या एक ज़्यादा या क्या कुछ क्या इसमें आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये हर स्क्वायर की टर्म से एक ज़्यादा आ रहा है। 1 के स्क्वायर से एक ज़्यादा 1, 2 2 के स्क्वायर से एक ज़्यादा 1 5, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 से एक ज़्यादा 10, फिर 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या आ रहा है 17 आ रहा है। तो आप सिंपली मतलब अगर हम इसकी टर्म्स को लिखेंगे तो समीशन k इज़ इक्वल टू 1 to n टी के इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, समीशन k इज़ इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर से एक ज़्यादा, तो इस तरह से आ जाएगा। इस पे समीशन हम अलहदा से अप्लाई कर देंगे, k का स्क्वायर प्लस समीशन k इज़ इक्वल टू 1 to n 1। तो एस एन क्या आ जाएगा, के स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस क्या आ जाता है n। तो इसको बस सिर्फ आपने n कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या बनता था 2n का स्क्वायर प्लस 3n + 1 और इससे 6 मल्टीप्लाई होगा तो +6। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका एस एन का, n इंटू 2n का स्क्वायर प्लस 3n + 7 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, परहैप्स दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन सिंपल ही है। +3 × 10 प्लस अप टू सो ऑन। अब देखो अगर फर्स्ट टर्म को देखो तो 1 2 3 मतलब ये सिर्फ नेचुरल नंबर का सीक्वेंस ही चलता जा रहा है। तो इसकी अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समीशन k इज़ इक्वल टू 1 to n टी के इज़ इक्वल टू समीशन k इज़ इक्वल टू 1 to n। तो फर्स्ट तो k ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म का हमने देखना है 4 7 10। तो ये किस तरह से आ रहा है भला, हमने अभी एक सीक्वेंस ऐसा ऊपर देखा था जिसमें वो 3 के मल्टीपल से एक कम आ रहा था, ये एक ज़्यादा आ रहा था। तो सिमिलरली ये भी उसी तरह ही है कि 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा आ रहा है कि 3 का मल्टीपल 3, 3 1s are 3 एक ज़्यादा 4, 3 2s are 6 एक ज़्यादा 7, 3 3s are 9 एक ज़्यादा 10। तो अगर हम फिर इसको लिख लें 3k + 1 तो ये हमारा क्या बन गया, इसकी केस टर्म बन गई। तो इसको बस सिंपली आपने समीशन k इज़ इक्वल टू 1 to n 3k स्क्वायर प्लस k कर लोगे और इन पे अलहदा से समीशन अप्लाई कर दोगे, k का स्क्वायर प्लस समीशन k इज़ इक्वल टू 1 to n k आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब एस एन किसके इक्वल आ जाएगा, 3n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 और ये क्या आ जाएगा प्लस n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो एस एन इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू n + 1 ओवर 2। तो ये भी n इंटू n + 1 ओवर 2 है। चलो लिख लेते हैं n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n इंटू n + 1 ओवर 2। तो इस चीज़ को हम कॉमन ले लेते हैं, n इंटू n + 1 ओवर 2 को कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा, सिर्फ 2n + 1 बचा और इसकी जगह क्या बच जाएगा, सिर्फ +1 बच जाएगा। तो ये बन जाएगा एस एन इज़ इक्वल टू 2n + 2, उसमें से भी 2 कॉमन ले लो तो ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो n + 1 बच जाएगा। तो n + 1 और n + 1 क्या बन जाएगा, n इंटू, चलो इतना भी डायरेक्ट नहीं करते, n + 1 इंटू 2n + 2
डिवाइडेड बाय 2, इसको नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर एंड कर देंगे, n इंटू एन प्लस 1, 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल और ये n प्लस 1 और ये n प्लस 1 क्या बन जाएगा, एस एन का n प्लस 1 का होल का स्केयर, तो n इंटू एन प्लस 1 का स्केयर। तो ये 21th क्वेश्चन भी 21st क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 22 क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ हमने सम अप टू फॉलोइंग एन टर्म्स करना था, तो ये लास्ट क्वेश्चन है उस टाइप का। तो इसमें देखो ये पहली टर्म को देखो 1 3 5, तो ये 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो। समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन टी के इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन। अब देखो 1 3 5, तो पहली टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 के मल्टीपल्स, तो 3 के मल्टीपल्स हम कैसे बात करते हैं, 2 के माइनस 1। नेक्स्ट क्या है 3 5 7, ये भी ऑड है, सॉरी 3 के मल्टीपल्स कह रहा था, ऑड नंबर्स है ना, तो ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे तो 2 के माइनस 1, 3 से स्टार्ट होंगे तो हम क्या लिखते थे 2 के प्लस 1। अब देखो 3 से स्टार्ट हुए हैं तो प्लस 1 किया, मतलब 3 बनाने के लिए जब 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 बन जाएगा। अब 5 बनाना है, 5 7 9, तो उसके लिए हम कितना प्लस करेंगे 2 के, 2 इंटू 1 2, 3 प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा। अब बस इसको, ये पहली a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 1 टू एन। इसको लिख सकते हैं 4k का स्केयर माइनस 1 और ये 2k प्लस 3, दोबारा से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, समीशन के इज इक्वल टू 1 टू एन। 4k स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा 8k क्यूब, 4k स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12k स्केयर और फिर माइनस 2k और माइनस 3 आ जाएगा। तो इसमें हम अलहदा अप्लाई कर देते हैं, 8 समीशन के इज इक्वल टू 1 टू एन के क्यूब प्लस 12 समीशन के इज इक्वल टू 1 टू एन के स्केयर माइनस 2 समीशन के इज इक्वल टू 1 टू एन के और माइनस 3 समीशन के इज इक्वल टू 1 टू एन 1। तो बस एस एन इज इक्वल टू 8, हमने ये लास्ट भी देखा था, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल का स्केयर प्लस 12 एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3n। तो सिंप्लीफाई करते हैं फिर से इसको, तो ये हो जाएगा 8n का स्केयर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा 2n बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने से क्या बनता था 2n स्केयर प्लस 3n प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा, n को मल्टीप्लाई कर दो n का स्केयर माइनस n और ये माइनस 3n, तो ये बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, 2n स्केयर को मल्टीप्लाई करो 4n की पावर 4 और फिर ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये 2 आएगा ना, तो 2n 4 2 ज़ार 8, तो 2n स्केयर को मल्टीप्लाई करो 2n की पावर 4, फिर 2n स्केयर को 2n से मल्टीप्लाई करो तो 4n क्यूब, फिर 2n स्केयर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2n स्केयर, फिर 2n को मल्टीप्लाई करो तो 4n क्यूब, फिर 2n को मल्टीप्लाई करो तो 2 3 ज़ार 6n स्केयर, फिर 2n को मल्टीप्लाई करो तो 2n और ये माइनस n का स्केयर और ये माइनस 4n। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n की पावर 4 और नहीं है तो 2n की पावर 4 ही आ जाएगा, 4n क्यूब 2 हैं तो ये प्लस 8n क्यूब आ जाएगा, प्लस 2n स्केयर 8n स्केयर तो माइनस n स्केयर प्लस 7n का स्केयर प्लस 2n माइनस 4n माइनस 2n आ जाएगा। तो इसमें से अगर हम n को कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 2n क्यूब प्लस 8n का स्केयर प्लस 7n माइनस 2।
तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन था लास्ट वो भी सॉल्व हो गया। लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व किया था एक्सरसाइज 4.7 का। तो क्वेश्चन 23 से लेकर 30 तक जो है हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज़, कि ऐसी सीरीज़ जिसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की भी टर्म्स होंगी और जियोमेट्रिक सीक्वेंस की भी टर्म्स होंगी। उसमें मतलब ये हो रहा होगा कि जहाँ ऐसे हमने बयान किया हुआ है कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विद द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये हो रहा होगा कि जो एक सिंगल टर्म होगी ना उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भी टर्म होगी और वो मल्टीप्लाई किससे हो रही होगी, जियोमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स से। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आया होगा कि सम करो सम ऑफ द एन टर्म्स, कि अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज़ दी हुई है, ये आपने खुद जज करना होगा कि अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज़ है। तो वो इजीली आप कर सकते हो, कैसे वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन आया होगा कि सम ऑफ द एन टर्म्स लिखो, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या है कि एस एन इज़ इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर का होल का स्केयर माइनस ए प्लस एन डी ओवर 1 माइनस आर और साथ वो आर की पावर एन भी है। तो इसमें आपको पता है ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और आर क्या होता है, कॉमन रेशो होती है। कॉमन रेशो हम किस में कैलकुलेट करते होते हैं, जियोमेट्रिक सीक्वेंस में, और डी कॉमन डिफरेंस किस में कैलकुलेट करते होते हैं हम, अरिथमेटिक सीक्वेंस में। और अगर ये कहा जाए कि सम टू इन्फिनिट टर्म्स निकालो तो फिर सिंपल सा फार्मूला है, उसमें ये होना है कि चाहिए कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस का जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन उसकी एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि सम टू एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, उसने साथ बताया हुआ है कि अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज़ है। तो आप इसमें थोड़ा सा अगर गौर करो तो ये देखो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्केयर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब प्लस अप टू सॉन। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर है 1 2 की पावर देखो एक एक बढ़ती जा रही है। तो अगर हम इस सीक्वेंस को थोड़ा सा दोबारा से लिख लें सॉल्यूशन में इस सीरीज़ को, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्केयर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। अगर हम देखो ये 1 2 3 4 इस सीक्वेंस को देखें तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और अगर 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 इसको देखें, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आता है, 2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है, 2 आता है, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर क्या आता है, 2 आता है। तो ये एक कॉमन रेशो आ रही है, ये एक जियोमेट्रिक सीरीज़ है। तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि ए हमारे पास क्या है, 1 है, कॉमन रेशो हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और आर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, वो 2 डिवाइडेड बाय 2 करने से, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1 करने से वो 1 आ रहा है, या आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है, 2 आता है। तो अब हमने क्योंकि सम टू एन टर्म्स करने, तो एस एन का फार्मूला क्या था, एस एन इज़ इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर और 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल का स्केयर और फिर माइनस ए प्लस एन डी डिवाइडेड बाय साथ क्या होना है, आर की पावर एन और 1 माइनस आर। तो इसमें बस वैल्यूज़ प्लग इन कर देते हैं। ए हमारे पास क्या है 1, आर हमारे पास क्या है 2 प्लस डी हमारे पास क्या है 1, आर हमारे पास 2, फिर 1 माइनस 2 की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 का स्केयर और फिर माइनस 1 माइनस एन इंटू 1 और आर 2 की पावर एन और होल डिवाइडेड बाय क्या है 1 माइनस 2 है। इसको बस सिंप्लीफाई करते हैं और एस एन आ जाएगा।
तो एस एन इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा -1, 1/-1 प्लस ये आ जाएगा 2, और ये हमारे पास है 1 - 2 की पावर n डिवाइडेड बाय ये 1 - 2 -1 आएगा तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस इसको लिख सकते हैं 1 - n और 2 की पावर n, और ये फिर नीचे -1 आ जाएगा, तो उसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप में इसको प्लस कर देंगे। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 - 2 की पावर n प्लस 1 बन जाएगी, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2n, फिर क्या आ जाएगा -n 2 की पावर n। तो ये इसमें कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो हम इसको लिख देते हैं कि एस एन का आंसर क्या आ जाएगा, -1 + 2 1 माइनस, इसमें से अगर हम कॉमन लेके लिख दें तो ये क्या आ जाएगा, 2n अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा यहाँ, 2 - 1 और ये क्या बच जाएगा, -2 की पावर n। तो ये बच जाएगा एस एन इज इक्वल टू 1 - 2 की पावर n n 2 की पावर n। अब लास्ट इसका हम स्टेप थोड़ा सा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये a + ND था तो हमने माइनस लिख दिया था, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ से हो गई थी, +n और लास्ट स्टेप ये है कि हम क्या कर देंगे, इस 1 को एंड पे लिख देंगे और इन दोनों में से 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, और n को हम पहले लिख लेते हैं और ये -1 बच जाएगा, और ये +1 एंड पे लिख देंगे। या फिर आप इसको पहले ही तरतीब दे दो कि n की पावर 2n यहाँ पे, फिर -2 की पावर n +1। अब इन दोनों में से 2 की पावर n कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा, n - 1 और फिर +1 बच जाएगा। तो ये हमारा 23 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें भी हम अगर थोड़ा सा इसको गौर से देखें सॉल्यूशन, तो हम क्या इन टर्म्स को लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय ये y की पावर, क्योंकि एक एक बढ़ती जा रही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 0 प्लस 4 y की पावर 1 प्लस 7 y का स्क्वायर प्लस 10 y का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो इसमें देखो a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये y की पावर 0 ये भी 1 ही आएगा, और ये देखो ये 1 4 7 10, तो ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है, 4 - 1 3 7 - 4 3 10 - 7 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, और कॉमन रेशो y की पावर, इस y को डिवाइड करोगे 1 से तो y ही आ जाएगा, y डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू y। तो अब हमने एस एन निकालना है, तो एस एन हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता था, a/1 - r प्लस डी आर, और फिर क्या होता था 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r का स्क्वायर, फिर माइनस और a प्लस एन डी डिवाइडेड बाय, यहाँ ये साथ r की पावर n भी आना था, 1 - r। बस अब इनमें वैल्यूज़ प्लग इन कर देते हैं तो एस एन निकल आएगा, एस एन इज इक्वल टू 1/1 - y प्लस डी हमारे पास कितना है 3, और r कितना है हमारे पास y, फिर क्या आ जाएगा 1 - r y की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - y का होल का स्क्वायर, फिर माइनस a हमारे पास कितना है 1 प्लस n, और d कितना है हमारे पास 3, और फिर y की पावर n डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 1 - y आ जाएगा। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू 1/1 - y
प्लस इसको 3y इंटू 1 माइनस वाई की पावर n लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई का होल का स्क्वायर। फिर ये क्या आ जाएगा माइनस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा 1 वाई एन, इससे मल्टीप्लाई होगा तो वाई एन, और ये 3n है तो 3n वाई की पावर n, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। अब नेक्स्ट सिंपली हम क्या कर लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस वाई का होल का स्क्वायर। तो एस एन इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास एलसीएम आ गया 1 माइनस वाई की पावर स्क्वायर। अब यहाँ एक वाई की पावर है, वाई 1 माइनस वाई की पावर 1 है, और यहाँ 2 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगी, तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस वाई आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, वाई 1 माइनस वाई का होल का स्क्वायर है, ये भी 1 माइनस वाई का होल का स्क्वायर है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y माइनस 3y की पावर n प्लस 1 बन जाएगा। फिर माइनस, अब ये 1 माइनस वाई इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3n y की पावर n। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस ये y है प्लस 3y है तो प्लस 2y बच जाएगा, और ये माइनस 3y की पावर n प्लस 1 माइनस इस 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर n प्लस 3n y की पावर n बच जाएगा। फिर माइनस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y की पावर n प्लस 1, फिर माइनस y उससे मल्टीप्लाई होगा तो 3n y की पावर n प्लस 1, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई का होल का स्क्वायर। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2y माइनस 3y की पावर n प्लस 1, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वाई एन माइनस 3ny की पावर n माइनस ये प्लस हो जाएगा y की पावर n प्लस 1, और ये प्लस 3ny की पावर n प्लस 1, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई का होल का स्क्वायर। तो 1 के अलावा कोई और कांस्टेंट नहीं है, 2y के अलावा कोई y वाली टर्म नहीं है, माइनस 3y की पावर n प्लस 1, और ये एक प्लस y की पावर n प्लस 1, तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगी, और ये माइनस y की पावर n है और ये माइनस 3n y की पावर n है। तो इनमें से अगर हम कॉमन लेके लिखना चाहें और इसमें से भी कॉमन लेके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम इसको तरतीब के साथ लिख देते हैं कि एस एन इज़ इक्वल टू, ये 3n y की पावर n प्लस 1 वाली और कोई टर्म नहीं है, तो इसको हमने पहले लिख दिया 3n y की पावर n प्लस 1। फिर देखो ये माइनस 2yn की पावर प्लस 1 बच जाएगा, ये माइनस 3y की पावर n प्लस 1 है और ये प्लस y की पावर n प्लस 1, तो ये क्या बच जाएगा माइनस 2y की पावर n प्लस 1। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये माइनस 3n, ये हमने डिग्री के लिहाज से इसको अरेंज कर दिया है, पहले n प्लस 1 वाली फिर n वाली फिर कांस्टेंट आ जाएगी। तो ये माइनस 3n y की पावर n और कोई टर्म नहीं थी यहाँ पे, और ये माइनस y की पावर n साथ वैसे ही आ जाएगा, फिर ये प्लस 2y आ जाएगा, और लास्ट पे क्या आ जाएगा प्लस 1, और इसको होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई का होल का स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चन 24 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें कि मल्टीपल्स में आ जाए ये, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 7, ये 1/7 आ रहा है तो यहाँ इसके नीचे भी 7 की पावर 0 बना देते हैं, प्लस ये बनाना ज़रूरी नहीं है 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 का स्क्वायर, फिर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1/7 का होल का क्यूब। ये बस अपनी आसानी के लिए कि ये शो कर सके कि ये 1 4 7 और 10 ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और 1/7 की पावर 0, फिर 1/7 की पावर 1, फिर 1/7 का स्क्वायर, फिर प्लस फिर 1/7 का क्यूब, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो यहाँ से एक क्या आ जाएगा 1, डी क्या आ जाएगा 4 - 1 इज़ इक्वल टू 3,
और r क्या आ जाएगा 1/7 डिवाइडेड बाय 1, तो वो 1/7 ही आएगा। तो अब नेक्स्ट हमने सिंपली क्या करना है कि फार्मूला लगा देना है सम अप टू n टर्म्स। तो वो फार्मूला क्या था, a/1 माइनस आर प्लस डी आर, और फिर ओवर में क्या था 1 माइनस आर की पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का स्क्वायर, प्लस फिर क्या था उसके बाद a प्लस एन डी आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और यहाँ पर ये माइनस होना था। तो बस इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो एस एन इज़ इक्वल टू ए क्या है 1/1 माइनस 1/7 प्लस डी क्या है 3, और साथ क्या आ जाएगा 1/7, फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/7, और इसकी पावर n है, और फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/7, और इसका होल का स्क्वायर है, फिर माइनस 1 प्लस n इंटू 3, और r की पावर क्या आ जाएगी 1/7 होल की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7। तो एस एन इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा 1 इसका एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस 1 6/7 आ जाएगा, तो 6/7 प्लस ये क्या बन जाएगा 3/7, और इसको भी अगर हम एलसीएम के तौर पे सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा 7 की पावर n माइनस 1/7 की पावर n डिवाइडेड बाय ये, इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा 7, ये हमने पीछे सॉल्व किया तो 6/7 का होल का स्क्वायर, फिर माइनस इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3n, और ये क्या बन जाएगा साथ 1/7 की पावर n डिवाइडेड बाय 6/7। तो इसकी वैल्यूज़ ये 7 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस एन इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा 7/6 प्लस ये 7 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, और इसमें भी क्या हो जाएगा वो 7 की पावर n माइनस 1 ऐसे ही, और वो 7 की पावर n नीचे 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 6, और ये वाला 7 भी साथ इसके आ जाएगा, फिर माइनस ये 7 की पावर n यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 इंटू 1 प्लस 3n डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर n। तो ये 7 और ये 7 आपस में दो हैं, ये दो हैं, ये एक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 7 बच जाएगा, 7 3s are 21। तो एस एन इज़ इक्वल टू हम एलसीएम भी ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर n, तो यहाँ 7 की पावर n नहीं है तो वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा 7 की पावर n प्लस 1, प्लस ये था 21, तो ये एज इट इज़ ये आ जाएगा 21, या इसको लिख सकते हैं 3, ये यहाँ अकेला 7 बच चुका था, तो 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 7n की पावर प्लस 1, और फिर 3, फिर 21 है तो वो 21 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा 1 के साथ, फिर माइनस ये 6 की पावर 7n, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाली टर्म्स आ जाएंगे, तो -7 माइनस 21n। यहाँ थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी थी, ये 6 का स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर आ जाना था, और वो 7 का स्क्वायर ऊपर चला गया था, ठीक है, और ये यहाँ से आ गया था 6 का स्क्वायर आ गया, तो ये 36 बन जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पर आप 12 लिख दोगे, और ये 3 फिर साथ नहीं आएगा, 12 जो है अभी इससे जब करेंगे तो ये 2 7 की पावर n बन जाएगा n प्लस 1, और जब आप इसको करोगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 14, ठीक है, और ये फिर 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई आगे वाले के साथ नहीं होगा, तो वो सिर्फ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा 7,
और यहाँ ये कितना हो गया था 14, तो 14 3 ज़ार कितना होता है 42 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया एस एन इज़ इक्वल टू 2, ये क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर n प्लस 1, फिर -42n, और ये -7 और -14 कितना बन जाएगा -21 बन जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर n। इसमें अगर आपको थोड़ी सी भी मुश्किल हो तो ये आप मुझे बता सकते हो, ये मैं दोबारा सॉल्व करवा दूंगा। ये सिंपली हमने एलसीएम लिया, तो आप थोड़ा स्टेप शॉर्ट ना कीजिएगा, इसको सही से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपका आंसर बिल्कुल यही आ जाएगा। अब सम टू एन टर्म्स वाला हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो अगर सॉल्यूशन। ये इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 को पहले लिख लें और फिर 1/2 लिख लें, फिर प्लस 13, फिर मल्टीप्लाई बाय इसको लिख दें हम 1/4, फिर प्लस 19, इसको लिख दें 1/8, फिर प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 1/16 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि ये 1, 7, 13, 19, 25 एक अरिथमेटिक सीरीज है या सीक्वेंस है, और 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ये प्लस अगर किए जाएँ तो ये सीरीज़ कौन सी बन रही है जियोमेट्रिक। तो यहाँ से a हमारे पास क्या आ गया 1, d इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 - 1 6, और r क्या आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 1/2 को 1 से डिवाइड करो तो 1/2 ही आ जाएगा। तो हमारे पास सम टू एन टर्म्स का फार्मूला क्या था, a/1 - r प्लस dr, फिर 1 - r की पावर n और ओवर 1 - r की पावर होल का स्क्वायर, फिर क्या था -a प्लस एन डी, और साथ क्या था r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। तो बस इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं। एस एन इज़ इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1/1 - 1/2 प्लस डी हमारे पास 6 है और r हमारे पास 1/2 है, फिर 1 - 1/2 इसकी पावर n और होल डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 का होल का स्क्वायर, -1 प्लस n इंटू 6 r की 2 की पावर 1/2 की पावर n होल की पावर n लिख दो, और डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। तो इसको सॉल्व करें, एस एन इज़ इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 1/1/2, ये बन जाएगा 3 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर n - 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय ये 1/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/4, और माइनस ये इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा 6n प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर n होल डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा 1/2। तो ये बटे के बटे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो डिवाइड ओवर 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 होता है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 प्लस ये 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू 2 की पावर n - 1, और ये जो 2n है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 2 की पावर n आ जाएगा, फिर माइनस ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 6n प्लस 1, और ये 1/2n जो है ये यहाँ नीचे एलसीएम में आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है हम एलसीएम 2 की पावर n ले लेते हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से कि एस एन जो 2n वाले आ रहे हैं उनको अलहदा कर लेते हैं, और जो 2n के बगैर कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं उनको अलहदा कर लेते हैं। तो एस एन इज़ इक्वल टू 2 को भी ऐसे ही रख लो, 12n को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, फिर माइनस ये हमने अलहदा भी कर दिया फ्रैक्शन को 12, ये 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12/2 की पावर
एन, फिर माइनस ये कितना बन जाएगा 12n ओवर 2 की पावर n, और ये माइनस आ जाएगा 2 ओवर 2 की पावर n। तो ये 2 की पावर n कैंसिल, तो 12 प्लस 2 कितना होता है 14, तो ये 14 आ गया। फिर हमारे पास क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस, तीनों में माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और आगे बाकी लिख देते हैं। तो ये 12 माइन प्लस 12n और प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, ये एलसीएम आ जाएगा। तो ये अगर हम देखें तो इसमें से ये 12 और 2 ये कितना बन जाएगा 14, तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 माइनस, इस 12n को पहले लिख लेते हैं और प्लस 14 को बाद में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। अब अगर हम देखें तो 14 माइनस उसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 इंटू ये क्या बन जाएगा 6n, जब 2 हमने कॉमन ले लिया तो 6n प्लस 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 की पावर n। अब यहाँ 2 की पावर 1 है तो वो नीचे जाकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 माइनस 6n प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1। तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो भी सम टू अप टू n सीरीज़ थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हैंड रेज करके या कमेंट में भी बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको दोबारा से इजी करके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको सॉल्व कर दूंगा।